आप सभी को मेरा नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारी YouTube चैनल चर्चा विद आशुतोष। दोस्तों, आज हम बात करेंगे लोकतंत्र एवं लोकतंत्र के नाम पर नेताओं के द्वारा फैलाए गए माया जाल के बारे में। जैसा कि हम सभी लोग देख रहे हैं कि भारत जब से आज़ाद हुआ है, भारत लोकतांत्रिक देश के रूप में आज़ाद किया गया कि यहाँ पर चुनाव होंगे, उसके बाद जो चुने जाएंगे वही जो है भारत की बागडोर संभालेंगे। राजतंत्र खत्म हो गया। यहाँ से जो जमींदारी प्रथाएं भी थी उसको भी जो है कानून के द्वारा खत्म कर दिया गया। जो पहले हर गांव में जमींदार हुआ करते थे, उनके पास ही विशेष जमीन वगैरह भी होती थी, तो उसे भी सब में डिवाइड कर दिया गया, उसे भी बांट दिया गया और लोगों के साथ में। तो कभी आपने ये महसूस किया है कि लोकतंत्र तो है हमारे देश में, लेकिन क्या सच में वो लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं हैं जो होनी चाहिए? आपने कभी महसूस किया है? जैसे लोकतंत्र में क्या है? लोकतंत्र में यह है कि मतलब जो जनता चाहेगी वही होगा, जो जिसको जनता वोट दे देगी वही जो है एक तरह मानिए कि राजा बनेगा इस देश का, वही शासन करेगा, वही सत्ता संभालेगा। तो एक समय निर्धारित कर दिया कि हर 5 साल में चुनाव होंगे। लेकिन आप कभी सोचिए एक बार जरा कि भारत जैसे देश में जहाँ पर अशिक्षा बहुत बड़े पैमाने पर व्याप्त है, यहाँ पर शिक्षा क्या पैमाना है? यहाँ पर शिक्षित उसी मान लीजिए जो नाम लिख लेता है अपना, उसको शिक्षित मान लिया जाता है कि वो नाम लिख ले रहा है, अपने साइन कर ले रहा है, वो शिक्षित है। क्या ये पैमाना होना चाहिए शिक्षा का? आप खुद सोचिए, क्या ये पैमाना होना चाहिए? आज तो काफ़ी हद तक काफ़ी ज़्यादा संख्या पढ़ी लिखी हो गई है, काफ़ी लोग पढ़ लिख लिए हैं, लेकिन आज से 25-30 साल 40-30 साल पहले क्या स्तर था शिक्षा में? कोई पढ़ता ही नहीं था। सब लगभग सब ऐसे ही काम 5 तक पढ़ लिया, कोई 2 तक पढ़ लिया, कोई 4 तक पढ़ लिया, ऐसे ही लोग पढ़े हुए होते थे। मतलब स्त्रियों की शिक्षा तो बिल्कुल ना के बराबर थी, पुरुष तो बल्कि कुछ पढ़े भी हुआ करते थे। तो वोट देने कौन जा रहा था? यही लोग जा रहे थे, तो यही लोग वोट कर रहे थे। तो सरकारें कैसी बनेगी? आप खुद सोच सकते हैं कैसी सरकारें, कैसे कैसे लोग चुन के आ जाते थे, वहाँ पर बन जाते थे। तो जनता तो नेताओं ने ऐसा माया जाल फैलाया कि पब्लिक बस केवल आती, जनता आए, नेताजी लोग दुनिया भर का ज्ञान दिए कि हम ऐसा कर देंगे, हम वैसा कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, इसके नाम पर वोट लेकर चले जाते हैं। कभी भी आपने महसूस किया होगा भारत में अधिकतर नेता ऐसे भारत के हैं जो बहुत ही जमीन से उठे। मतलब उनके पास एक तरह से कह सकते हैं आप, खाने के लिए भी 2 रोटी नहीं हुआ करती थी, खाने के लिए भी 2 रोटी नहीं हुआ करती थी, घर वगैरह कुछ नहीं, एकदम ना के बराबर चीजें थी। आज वो हजारों करोड़ के महल में रह रहे हैं। आज वो हजारों करोड़ के महल में रह रहे हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें उनकी, उसके मालिक हैं वो। मतलब इतना पैसा उनके पास आ गया। देखिए, एक सैलरी जो मिलती है नेताओं को, उसके साथ मुझे लगता है कि एक अच्छी सी कार भी नहीं आ पाएगी। अगर देखा जाए तो वो कमा के जो है कार भी नहीं खरीद पाएंगे 20-25 लाख रुपए की। लेकिन आप देखिए, उनके पास बड़े बड़े 5 स्टार होटल्स उनके हैं, उसके वो ओनर हैं। लेकिन कभी आपने सुना कि कोई सरकार बदली, उनके खिलाफ जांच की गई है और जांच की गई है तो सजा भी मिली है उनको? कभी आपने सुना ये चीज़? शायद ही कभी आपने सुना होगा कि सजा मिली, और सजा ही मिलती है तो कोई मतलब नहीं है। मतलब नेताओं के लिए इस देश में कोई सजा होती ही नहीं। मैं सीधा एक फैक्ट वाली बात करता हूँ, नेताओं के लिए इस देश में कोई सजा नहीं है। ये कानून, ये जो न्यायपालिका है, ये केवल हमारे आप जैसे लोगों के लिए बस हो गया। हम आप कुछ करेंगे तो तत्काल कार्रवाई होगी और तत्काल आपको अंदर जाना पड़ेगा। कोई इफ बट कुछ नहीं, कोई सुनेगा नहीं। आप वकील करते रह जाइएगा, लेकिन कोई सुने होने का नहीं। दिल आप पहले तो आप अंदर जाएंगे, ये तो आप तय मानिए। लेकिन नेताओं के साथ ये समस्या नहीं है। उनको आप देखेंगे वो कुछ भी करते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है। अरे चल रहा है, ऐसे ही चल रहा है, सब सिस्टम बना हुआ है उनका, कोई खास उनको फर्क उनकी सेहत पे नहीं पड़ता है। अभी आप देखिए, हाल ही में देखिए, लालू सिंह यादव जो हैं, बिहार के बड़े मुख्यमंत्री रहे हैं, वो हजारों करोड़ घोटाले में दोषी पाए गए, सजा भी सुनाई गई न्यायपालिका के द्वारा। लेकिन कोई मतलब है? देखिए, आराम से बढ़िया मीटिंगें कर रहे हैं, बढ़िया आराम से नेतागिरी कर रहे हैं, घूम रहे हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं, कुछ फर्स्ट क्लास बिल्कुल जिंदगी चल रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप सोच सकते हैं कि एक आम आदमी को भी सजा मिली हो और वो ऐसे आराम से घूम लेगा? एक आम आदमी को भी सजा मिली होती, वो ऐसे घूम लेता? जमानत उनको दे गई, जमानत उनको दे दी गई कि भाई स्वास्थ्य का कारण है इसलिए को जमानत दी जा रही है। तो स्वास्थ्य का कारण ये है भाई, जो आदमी अस्वस्थ होगा वो मीटिंग करेगा,
रैली करेगा वो आदमी जो अस्वस्थ होगा आदमी, आप खुद सोचिए, वो रैली करेगा, वो मीटिंग करेगा? नहीं ना। तो ये केवल एक बहाने तरीके हैं। मतलब कोई जो भारत में भाई व्यवस्था ऐसी है भारत की न्यायपालिका की ना, कि बड़े बड़े वकील हर चीज़ का समाधान ढूंढ के रहते हैं। अभी जब सीबीआई ने उनके कहा कि इनकी जमानत रद्द की जाए, इनको जो है जेल में डाला जाए, ये अपनी सजा भुगतते हैं पहले, तो बहुत बड़े वकील हैं कपिल सिब्बल जी, उन्होंने कहा कि अरे वो स्वास्थ्य जो है उनका ठीक नहीं है, कैसे जो है वो सजा भुगत सकते हैं, उनकी उम्र भी हो गई है। तो यार ये तो बढ़िया है, हजारों करोड़ लाखों करोड़ घोटाला कर दो, उसके बाद कह दो कि हम उम्र ज़्यादा हो गई इसलिए सजा मत दीजिए, छोड़ दीजिए, मानवता के नाते जाने दीजिए। और वो उसके बाद वो कर क्या रहे हैं? नेतागिरी कर रहे हैं। भाई चुनाव तो नहीं लड़ सकते हैं, लेकिन नेतागिरी तो कर सकते हैं ना। आराम से मीटिंग भाग ले रहे हैं, गठबंधन बना रहे हैं, कैसे मोदी जी को हराया जाए। वो उसमें सिस्टम बना रहे हैं पूरा कि हम सब इकट्ठा इसलिए हुए हैं कि हमें मोदी जी को हराना है। तो ये नेताओं का माया जाल देखिए, कैसे वो मतलब पब्लिक को बेवकूफ़ बना रहे हैं। केवल पब्लिक बेवकूफ़ बन रही है और कुछ नहीं हो रहा है। किसी भी पार्टी के नेता हों, केवल और केवल पब्लिक को बेवकूफ़ बना रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। ये लोकतंत्र के नाम पर भारत में जो हो रहा है ना, वो निहायत ही कह सकते हैं आप, वाहियात है, बिल्कुल पूरी तरह से आप कह सकते हैं। किसी भी चीज़ देश हित में फैसला भी लेना है तो भारत में देखा जाता है पहले कि कौन सा धर्म नाराज हो जाएगा, कौन सी जाति नाराज हो जाएगी, कौन सा क्या हो जाएगा। आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि बहुत अच्छी व्यवस्था चल सकती है? आप खुद सोचिए। लोकतंत्र अमेरिका में भी है, लोकतंत्र अमेरिका में भी है, लेकिन आप वहाँ देखिए व्यवस्था लोकतंत्र की, वहाँ पर आपको नहीं दिखेगा कि बेटा का बेटा भी वही है, उनके दादा भी नेतागिरी हैं, उनके पोता भी नेता बनेगा, उनके जो सब नेता बनेंगे। मतलब बाप मुख्यमंत्री बन गया तो बेटवा मुख्यमंत्री बनेगा, तय है, पहले से तय है। योग्यता हो चाहे ना हो, कोई मतलब नहीं है उसका। भैया वो लालू सिंह यादव के बेटे हैं इसलिए बनेंगे, और वो मुलायम सिंह यादव के बेटे हैं इसलिए ये भी बनेंगे। कोई मतलब नहीं है उनको, इस चीज़ कोई मतलब ही नहीं है कि पब्लिक किसको चाहती है बनाना, कोई लेना देना नहीं है। और पब्लिक भी देखिए, हमारे यहाँ तो सबसे दुर्भाग्य की बात यह है कि लोग भावनाओं में मतलब बह के वोट देते हैं। हमको ये बहुत अजीब लगता है, यहाँ लोग भावनाओं में बह के वोट देते हैं। अरे हमको भले जो है, अब मैं देखता हूँ कभी भी जो सर्वे होता है, लोग पूछते हैं कि आप जो है मोदी जी से खुश हैं कि नहीं खुश हैं, तो कहते हैं मोदी जी बहुत खुश हैं, उनका बहुत अच्छा काम, मुझे सब कुछ पसंद है, हमको घर भी मिला, हमें सब कुछ मिला, लेकिन हम वोट जो है सपा को ही देंगे। जब वो कहता है अरे ऐसा क्यों, तो कहते हैं कि नहीं हम वोट सपा को ही देंगे क्योंकि हम यादव हैं और हम जो है हमारा पूरा खानदान वोट देते आ रहा है, पूरे वर्षों से, हम कई वर्षों से सपा के वोटर हैं, हम वोट सपा को ही देंगे। अब आप सोचिए, एक विशेष धर्म के लोग हैं, उनसे जब पूछा जाता है कि आपको फ़ायदा मिला, तो वो कहते हैं हाँ फ़ायदा मिला है, सब कुछ ठीक है, लेकिन हम वोट तो कांग्रेस को ही देंगे, लेकिन बीजेपी को वोट नहीं देंगे। मतलब आप सोचिए, पहले फ़ायदा भी ले रहे हैं, मान भी रहे हैं कि हाँ काम हो रहा है, सब कुछ ठीक है, हमारे यहाँ रोड बन गई, अच्छा हो रहा है काम, सब मान रहे हैं, लेकिन वोट नहीं देंगे। तो आप ऐसे लोकतंत्र में आप क्या उम्मीद कर सकते हैं? आप खुद सोचिए आप एक बार जरा कि कौन चुन के जाएगा। अगर आज बहुत ही अच्छी तरीके से जनता होती, ऐसा होता, तो आप सोच सकते हैं कोई भी जितने नेता जो गुंडे बदमाश वहाँ पहुँचे हैं, जो हमारी संसद में बैठे हुए हैं, हत्याओं के उनके ऊपर मुकदमे हैं, वो हमारी संसद में बैठे हुए हैं, कानून बना रहे हैं हमारे आपके लिए। सोचिए पहले आप, एक तरह से आप कह सकते हैं तड़ी पार लोग बैठे हुए हैं जाके वहाँ पे। सोचिए, एक से बढ़कर एक खतरनाक लोग बैठे हुए हैं। मैं व्यक्तिगत किसी और को नहीं कहना चाहता हूँ यहाँ पर किसी का नाम लेकर, लेकिन आप सोचिए शायद ही कोई होगा, जब जब चुनाव होता है रिपोर्ट आती है कि 70 लगभग 50% ज़्यादा लोग क्रिमिनल रिकॉर्ड के हैं। सोचिए पहले, उन पर केस चल रहे हैं। सोचिए क्या है ये। आप सोच सकते हैं कि आप कभी एक अच्छा देश की कल्पना कर सकते हैं? ऐसे देश में आप सोच सकते हैं? कैसे आप कल्पना कर सकते हैं जहां पर इस तरह से सिस्टम बनाया गया है? बिल्कुल, आप क्या बताइए। हमारे देश में आपको जो है चपरासी बनना है, फूल काटने वाला फुलवारी बनना है सरकारी, तो आपको एग्जाम देना पड़ेगा, तब आप जाके पास होंगे, तब आपको जो है नौकरी मिलेगी। और सोचिए आईएएस ऑफिसर से भी बड़ा वो होगा जो मंत्री बनता है, जो सांसद बनता है, वो लोकतंत्र में वो सबसे बड़ा है, और भले कुछ नहीं पढ़ा लिखा है। अब वो ज्ञान देगा कि नहीं तुम ऐसे नहीं, तुम ऐसे करो, तुम ऐसे नहीं वैसे करो। सोचिए पहले आप सोच सकते हैं। और एक चीज़ और मैं कहूँगा, अब ये भी जैसे आप कहेंगे कि क्या पढ़े लिखे लोग नहीं कर रहे हैं, तो मैं तो ये भी देख रहा हूँ जो पढ़े लिखे हैं वो ज़्यादा भ्रष्टाचार कर रहे हैं। उनको तरीके पता है भ्रष्टाचार करने के, करप्शन कैसे कर सकते हैं, उनको सारे तरीका पता है कि कैसे जुगाड़ किया जा सकता है। जैसे हमारे दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल जी, वो कहते हैं कि हम ऑफिसर थे, इनकम टैक्स में थे। अब देखिए उनकी जो रिपोर्ट आई है, देखिए आप कितना दिमाग से उन्होंने हर तरीके से काम किया है। जो उन्होंने बजट पास किया, एक लिमिट बजट पास किया कि उससे ज़्यादा नहीं गए,
कि मतलब 10 लाख ऊपर जाएंगे तो शो करना पड़ेगा वहाँ। तो क्या किया, 9 लाख कुछ हज़ार रुपये का दिखाया बजट, 10 लाख के ऊपर नहीं दिखाया कि वहाँ शो करना पड़ेगा। टुकड़ों में जो है उन्होंने बांटा। ये सब कौन कर सकता है? ये पढ़ा लिखा आदमी कर सकता है। अगर पढ़ा लिखा आदमी ईमानदार होता तो आप देखते, जो हमारे ब्यूरोक्रेट्स जो हमारे अधिकारी हैं, IAS ऑफिसर हैं, PCS हैं, IPS हैं, तो ये तो बहुत भ्रष्टाचार से मुक्त होना चाहिए इनको। तो भाई इनको तो भ्रष्टाचार नहीं करना चाहिए कि ये पढ़े लिखे हैं, इनको तो समझदार होना चाहिए। लेकिन ये उनसे भी कहीं ज़्यादा हैं, ये भी आप जान लीजिए। जो पढ़े लिखे हैं वो और उनसे 2 कदम आगे हैं। जो पढ़े लिखे नेता आते हैं वो तो 4 कदम आगे हैं इन लोग से, ये भी आप समझ लीजिए। जो बल्कि गंवार है, जो नहीं पढ़ा लिखा है, उसको थोड़ा बुद्धि कम आती है, वो थोड़ा कम दिमाग लगा पाता है। वो जो हमको लगता है 2 ही रुपये चुरा पाएगा 100 रुपये में से, लेकिन जो पढ़ा लिखा है ना वो 100 रुपये में 10 रुपये मार देगा। उसको दिमाग पता है कैसे गड़बड़ी करनी है, उसको तरीका पता है गड़बड़ी कैसे करनी है यहाँ पे। तो ये सब चीज़ें आप सोचिए, किस लोकतंत्र की आप हम कल्पना करके बैठे हैं कि हमारे यहाँ ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। कभी आप देख के देखिए, कोई मतलब नहीं है। इतना बड़ा गठबंधन बना क्यों? केवल एक व्यक्ति को हराने के लिए गठबंधन बना हुआ है। ये सब कह रहे हैं कि लोकतंत्र खतरे में है, संविधान खत्म हो जाएगा, सब खत्म हो जाएगा बिल्कुल से। चुनाव ही नहीं होंगे 2024 के बाद, अगर मोदी फिर से जीत गया तो चुनाव ही नहीं होंगे। अब बताइए आप। और विशेष सत्र बुलाया जा रहा है कि एक देश एक चुनाव हो। अब बताइए क्या जो थी विदेश ये करने के लिए? अगर चुनाव ही नहीं कराना है तो ये सब काहे बुलाते फालतू जो है। लेकिन देखिए पहले इस पर भी कई लोग का अपना अपना मत है कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए। जबकि सोचिए हजारों करोड़ रुपये खर्चे हो जाते हैं चुनाव में ही। अपना देश पूरा साल चुनाव मोड में ही रहता है, हर जगह चुनाव ही होते रहते हैं। 1-2 महीने बीता नहीं वहाँ चुनाव है, 1-2 महीने बीता वहाँ चुनाव है। इतना बड़ा देश है हमारा, कई सारे राज्य हैं हमारे देशों में, केंद्र शासित प्रदेश है, हर जगह चुनाव होते हैं। कहीं नगर निगम का चुनाव हो रहा है, कहीं नगर पालिका का चुनाव हो रहा है, कहीं किसी चीज़ चुनाव, कहीं ब्लॉक प्रमुख का चुनाव हो रहा है, कहीं प्रधानी हो रही। मतलब पूरा हमेशा आप देखेंगे हमेशा एक्टिव रहते हैं। कम से कम मैं कुछ नहीं कहता हूँ तो कुछ नहीं तो कम से कम विधानसभा और लोकसभा, ये दोनों चुनाव एक साथ ही होना चाहिए पूरे देश में। एक बार में चुनाव होने चाहिए, वे किसको चुनना है किसको नहीं, एक बार में चुन लो, बात खत्म। बहुत पैसा बचेगा इससे। कुछ नहीं तो विधानसभा लोकसभा चुनाव तो एक साथ हो सकते हैं, ये पॉसिबल है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और होते भी थे, ऐसा नहीं कि भारत आज़ाद हुआ था एक ही चुनाव हुआ था, उसमें 4 चुनाव नहीं हुए थे। वो तो बाद में से होता गया कि चुनाव बार बार चुनाव कर दिया गया सब में। हमें हर जो है राज्य में अलग अलग चुनाव होने लगे। अब आप देखिए क्या विकास होगा, कोई क्या विकास की बातें हो पाएंगी? चुनाव ही आ गया, फ्री में बांटे जा रहे हैं सब। भैया लोकतंत्र क्योंकि जनता चुनना है तो जनता को लुभाओ, कैसे जनता को लुभाए वैसे पैसा मिले वहाँ से। भाई जनता कहेंगे कि आपको हम एक स्कूटी देंगे, हर बच्ची को एक स्कूटी देंगे, आपके खाते में 2000 रुपया देंगे, आप जो बेरोजगार हैं तो। अरे यार रोजगार कैसे मिले ये व्यवस्था नहीं करने की कोशिश करता कोई, कि लोग रोजगार मिले कैसे, उस पर कैसे काम किया जाए। जो लड़के हैं उनसे बात की जाए, उनसे चर्चा की जाए कि आप लोग बताइए कैसे क्या किया जा सकता है, आप लोग को सिस्टम बताइए। उस पर कुछ नहीं विचार करने की कोशिश की जाती है हमारे देश में। हमारे देश में कोशिश क्या की जाती है कि कैसे भी करके बस केवल सत्ता मिल जाए भाई, बाकी क्या तेल लेने। हमें क्या करना है, हमें क्या करना है, टेंडर निकालेंगे 1000 करोड़ का, 300 करोड़ तो अपना है, ये है, कौन टेंशन है भाई। देखिए ना आप यार, आज हजारों करोड़ के मालिक हैं हमारे देश के नेता लोग, और पब्लिक हमारी सुबह शाम भोजन नहीं पा रही है। आप देखे होंगे, मैं जब जाता हूँ रास्ते में देखता हूँ बच्चे भीख मांगते हैं। यार देख के बड़ा अफसोस होता है कि आज हमारे यहाँ बच्चे भीख मांग रहे हैं। 2-2, 3-3, 4-4 साल के बच्चे जो है आके खड़े हो जाते हैं। अब सोचिए पहले, और आप देंगे भी तो ये भी एक पूरा ये भी है कि ये पूरा एक स्कैम चल रहा है, लोग ये काम करवा रहे हैं बच्चों से यार। लेकिन आप दया आती ही है, फिर कितना भी कह दो, लोग कहते हैं मत दो, ये सब काम ही है इन लोग का, ये लोग भीख मंगवाते हैं लोग। लेकिन यार वो बच्चे तो इतने वो नहीं है ना यार, वो तो मासूम ही है। जो साला जो मंगवा रहा है वो तो मैं कहता हूँ चलो ठीक है, लेकिन वो तो मासूम है ना यार बच्चे। कोई मतलब नहीं है। क्या हमारे देश के जितने भी जिले हैं सबके जिला अधिकारी अगर ये सोच लें कि हमारे जिले में कोई बच्चा भीख मांगता नहीं नजर आएगा, चाहे जो हो जाए। सरकारें फ्री कर रखी हैं शिक्षा को, कैसे बच्चे भीख मांग रहे हैं, क्यों एक्टिव नहीं हो रहे हैं यार? सारे थानों को मैं कहता हूँ सबको जो एक्टिव किया जाए। कोई बच्चा भीख मांगता है देखिए उसको तुरंत पकड़ो, तत्काल पकड़ो उसको, तत्काल उसके ऊपर ले जाओ। अगर वो किसी को भीख मंगवा रहा है उससे तो उसके ऊपर कार्रवाई करवाओ तत्काल, और उस बच्चे को तुरंत स्कूल में एडमिशन कराओ, वो बच्चा पढ़े, उसको भोजन पानी दिया जाए। यार कम से कम हमारे पास ये तो हो सकता है कि ये भी नहीं हो सकता है। खुद के चार्टर प्लेन नेता लोग खरीद लेते हैं, खुद का चार्टर प्लेन से जाते हैं आते हैं, लेकिन हमारे देश बच्चे गरीब हैं इतने हैं, मतलब वो भोजन भी नहीं पा रहे हैं यार। सोचिए पहले यार, क्या ये नहीं हो सकता है? या इतना भी काम डीएम नहीं कर सकता है? अगर हर अधिकारी जिला अधिकारी ये सोच ले कि हमें ये करना है, हमारे जिले में कोई भी बच्चा भीख मांगते हुए नजर नहीं आएगा,
कोई हमारी जिला फुटपाथ पर नजर सोता हुआ नजर नहीं आएगा। सरकारें क्या इतना भी नहीं कर सकती हैं? रन बसेरे बना सकती हैं जो लोग रोड पे सो रहे हैं। यार कोई एक्सीडेंट होता है, लोग मर जाते हैं, 10-10 लोग मर जाते हैं, गाड़ियां चढ़ जाती हैं उनके ऊपर। क्या इतना भी नहीं सरकारें कर सकती हैं? हर चीजें बहाने बना देना कि नहीं संभव नहीं, इतना बड़ा देश है। क्यों संभव नहीं है? आपके लिए सब कुछ संभव हो जाता है। आप जो है करोड़ों अरबों रुपए फ्लैट बना रहे हैं, बढ़िया फर्स्ट क्लास, आपको कोई टेंशन नहीं है। रैलियां कर रहे हैं, हजारों करोड़ रुपए रैली में आपको चंदा मिल रहा है, हजारों करोड़ का। आपके नेता 2 करोड़ के नेता सब आज इतने बड़े बड़े आदमी बन गए। कैसे बन गए? पैसा कहाँ से आ गया सबके पास? लेकिन कोई नेता किसी के ऊपर कार्रवाई नहीं करता है, और उसकी वजह यही है क्योंकि जिनको पता है कि अंधभक्त इनके इतने समर्थन है कि अगर कोई बात हो जाएगी ये सब पूरे सड़क उतर आएंगे। आज ही मैं कहता हूँ अखिलेश यादव पर अगर कार्रवाई कर दी जाए, अगर अभी CBI बैठाई जाए उनके ऊपर कि इतना पैसा कहाँ उनके पास कहाँ से इतना पैसा आ गया है, लालू यादव को बैठाया जाए कहाँ से उनके पास इतना पैसा आ गया है, बताएं, जवाब दें इस बात का। तो मैं कहता हूँ अभी इनकी गिरफ्तारी हो जाए, पूरे देश में पूरे एकदम तहलका मच जाएगा पूरी तरह से, क्योंकि इनके समर्थक हैं, लाखों समर्थक हैं इनके, लाखों में कहते करोड़ों समर्थक हैं इनके, जो आंख बंद करके देख उनको दिख नहीं रहा है कि गलत कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। कोई मतलब नहीं उन्हें बस क्यों मतलब कि हमारे जाति के हैं, हमारे मजहब के हैं, इसलिए बस क्यों उनको सपोर्ट कर रहे हैं। अब देखिए ना स्वयं असुद्दीन ओवैसी आता है, क्या ऐसा उसके अंदर क्या है उसका, बताइए मुझे क्या है उसने क्या ऐसा कर दिया कि जो उसको वोट मिलते उसकी पार्टी को। लेकिन वो बंदा आता है किसी जगह खड़े करता है अपना, जहां मुस्लिम ज़्यादा हैं वहां पर अपना कैंडिडेट खड़ा करता है और उसके कैंडिडेट जीत जाते हैं। अब आप सोचिए, कोई रीज़न नहीं है, कुछ नहीं है, वो कुछ नहीं कह रहा कि मैं आऊँगा यहाँ पर तो मुसलमानों के लिए करूँगा, कुछ नहीं। लेकिन हमारे मुसलमान भाई जबरदस्त उसको वोट देते हैं, क्योंकि वो मुसलमान है इसलिए वोट दे रहे हैं उसको। आप उम्मीद कर रहे हैं कि विकास होगा? कैसे विकास होगा बताइए? ऐसी व्यवस्थाएं हमारे देश में ला दी गई है ना जिसका हमारा देश बहुत सालों तक भुगतेगा। मैं आज भी कह रहा हूं कि ऐसी कुछ व्यवस्थाएं अपने देश में हैं जो अपने देश को धीरे धीरे बर्बाद करती चली जाएंगी। ये आप जान लीजिए। कह दिया जाता है आरक्षण के नाम पे, कह दिया जाता है कि आरक्षण इसलिए दिया जा रहा है कि उनको जो है विकास नहीं हो पा रहा। अरे किसका विकास हुआ? आरक्षण से किसका विकास हो रहा है? किसी का विकास नहीं हो रहा। मैं कहता हूँ आरक्षण से किसी का विकास नहीं हो रहा है। हमारे गांव में भी छोटी कास्ट के लोग हैं, किसी के घर में कोई सरकारी नौकरी नहीं है, सब मांग के खा रहे हैं, ऐसे कमा खा रहे हैं। किसका विकास हो रहा है? हमारे यहाँ एक भी बैकवर्ड लड़का नहीं होगा, बच्चा नहीं होगा जो सरकारी नौकरी कर रहा हो। प्राइवेट में तो अच्छा नहीं मिलता। बताइए किसको नौकरी किसको मिल रही है फिर यार? अच्छा से किसको नौकरी मिल रही है बताइए मुझे यार, किसको नौकरी मिल रही है? पैसे बड़े बड़े लोग जिनका वो सिस्टम सही है थोड़ा सा, वो अपना जुगाड़ पानी करके नौकरी पा जा रहा है। विकास किसी का नहीं हो रहा है, कोई किसी चीज का फायदा नहीं मिल रहा उसे। लेकिन हमारे नेता मौज में है बिल्कुल, क्योंकि पता है उन्हें कौन पूछेगा मुझसे आगे यार, कौन पूछेगा मुझसे। विदेशों में चुनाव होता है ना तो नेता जब जाते पूछती है पब्लिक क्या किए हैं आप, ये बताइए, तब आप वोट देंगे हम। और हमारे यहाँ क्या है? कुछ नहीं। अरे हमारे जात के हैं, ब्राह्मण हैं, ठाकुर हैं, ये दलित हैं, ये हैं, वो हैं, इसलिए वोट देंगे। गठबंधन बनाए जाते, जातीय समीकरण बैठाया जाता है, मंत्रिपरिषद का गठन होता है, मंत्री जब बनते हैं उसमें जात देखी जाती है, कौन सा मतलब जात के लोग ज्यादा मंत्री इसका बनाओ, इस जात का मंत्री बनाओ, भले योग्यता है पैसे की ना हो लेकिन इस जात का मंत्री होना चाहिए। ये क्या है यार? ये मतलब क्या है बताइए आप, सोचिए पहले। चुनाव होते हैं हमारे देश में, कहते हैं लोकतंत्र है हमारे देश में। मैं देखता हूँ आरक्षण कर दिया जाता है इस पर भी कि यहाँ पर बैकवर्ड खड़ा होकर जनरल कास्ट के लोग नहीं खड़े हो सकते हैं यहाँ पे। ये क्या भैया? तो क्या पता जनरल कास्ट जो नेता हो सकता है उसको सारे कास्ट लोग पसंद करते हो, लेकिन आप जो है वहाँ सीट ही खत्म कर दी, जनरल सीट ही नहीं है वहाँ पे। ये लोकतंत्र है? ये कौन सा लोकतंत्र है हमको बता दीजिए। अगर ये लोकतंत्र भैया, ऐसे लोकतंत्र भगवान बचाए, ये लोकतंत्र है अगर तो भाई कम से कम ठीक है, नौकरी चाकरी में समझ में आता है, लेकिन चुनाव लड़ने के लिए भी कर दिया जाता है कि यहाँ से मतलब यहाँ से जनरल बल का आदमी नहीं खड़ा हो सकता, नहीं चुनाव नहीं लड़ सकता है। और कहते हैं समानता है। किस बात की समानता है भैया, हमको बताइए जरा। मान लीजिए मैं हूँ, मैंने खूब बढ़िया काम किया, 5 साल तो बहुत मेहनत की है अपने क्षेत्र में, हर वर्ग के लोग मुझे पसंद करते हैं, लेकिन चुनाव जब होने होते हैं तो वहाँ सीट आ जाती है कि नहीं भैया एससी सीट है, ये तो मैं जनरल वर्ग का नहीं खड़ा हो सकता। अब जितने भी SC OBC हर समाज के लोग हैं वो बिल्कुल दुखी हो जाएंगे, क्योंकि भाई सब मुझे पसंद करते हैं, क्योंकि मैं जातिवाद नहीं कर रहा था, मैं मेहनत कर रहा था, मैं सब वर्गों को बराबर देख रहा था, मैं मुस्लिमों को वैसे भी फायदा दे रहा था, मैं सब धर्म सब जात के लोगों को बराबर फायदा दे रहा था, तो मुझसे सब खुशी थे वहाँ पे। अब आप सोचिए, लेकिन मैं वहाँ नहीं खड़ा हो सकता क्योंकि भाई सीट ही SC हो, क्योंकि मैं जनरल वर्ग से हूँ तो नहीं लग सकता मैं। ये समानता है। आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कोई अच्छा व्यक्ति चुन के जाएगा? अब SC हो गई, कोई ऐसे व्यक्ति कोई चुन के जाएगा वहाँ पर जो खड़ा होगा? अगर सीट SC होगी कौन जीतेगा? आप सोच ही रहे हैं, क्योंकि कोई नेता था ही नहीं उस तरह का। मैं बहुत योग्य हूँ लेकिन मैं नहीं बन सकता, मैं वहाँ नहीं जा सकता क्योंकि सीट हमारी जनरल हुई ही नहीं, SC सीट हो गई है। ये लोकतंत्र है।
इसीलिए मैं कहता हूँ कि लोकतंत्र का ये भ्रष्ट वृक्ष बिल्कुल बन चुका है। लोकतंत्र में असल में लोकतंत्र क्या है वो समझ ही नहीं आ रहा है आप लोगों को। लोकतंत्र होता क्या है एक्चुअली? ऐसी व्यवस्थाओं से हम देश को अपने विश्व गुरु नहीं बना पाएंगे, ये आप समझिए इस बात को। हमें जाति से ऊपर उठना पड़ेगा, हमें योग्यता को सराहना पड़ेगा, जो योग्य है उसे आगे बढ़ाना होगा। हमें जनता को मतलब जागरूक करना होगा कि अगर कोई नेता काम नहीं कर रहा है, आप देखिए 20, 25, 50 हजार तनख्वाह मिलने वाला नेता कैसे बड़ी बड़ी 50-50 लाख गाड़ी चढ़ ले रहा है, कैसे चढ़ ले रहा है? क्यों आप नहीं पूछते उससे कैसे पैसा आ रहा है आपके पास, कहाँ से पैसा आ रहा है इतना? क्यों नहीं पूछ रहे हैं आप? वो आता है क्यों नहीं पूछते आप? वो आपके यहाँ जब आया नेता बनने के लिए तब उसके पास कुछ नहीं था। चुनाव जीतने के बाद 100 बीघा खेत हो गया उसके पास, 5-5 गाड़ियां हो गई उसके पास, कहाँ से पैसा आ गया इतना? पूछिए आप। हमारा आपका ही पैसा मार दिया, मार के बैठा आराम से, कुछ नहीं किया, आराम से पैसा आया पूरा लपेट रख लिया। 1000 करोड़ बजट पास किया, 200 करोड़ मार दिया उसमें से। कोई दिक्कत नहीं। नेता आप उसको नेता बनाए हुए हैं अपना कि अरे मेरा नेता है, जय जय कर रहे हैं आप। कौन मारा जा रहा है बताइए आप? धर्म जाति के नाम पर भड़काते हैं नेता लोग। कोई नेता जाता है लड़ाई करने के लिए? आप देखे हैं कभी कोई नेता? आपने देखा है कभी कोई बात होती है कोई नेता गया हो झगड़ा करने के लिए वहां पे? दंगा भड़काने में दंगा भड़का चले जाते हैं खाली, वो चाहे किसी भी धर्म के नेता हो, मुस्लिम धर्म के चाहे हिंदू धर्म के नेता हो, दंगा भड़का के चले जाता है। हमारा कौन जाता है? हमारे यहाँ के बच्चे मारे जाते हैं, सामान्य लड़के मारे जाते हैं। हमारे कौन जा रहे हैं? सामान्य नागरिक मारे जा रहे हैं, उनको कोई मतलब नहीं है। उनकी गाड़ी नहीं चलाई जाती, गाड़ी हमारी यहाँ भी चलाई जाती है। उनकी गाड़ी की हिम्मत नहीं किसी को जला दे, उनकी गाड़ी प्रोडक्शन में है पूरी तरह से, उनकी गाड़ी नहीं जलाई जाएगी। हम आप मारे जा रहे हैं, लेकिन हमें दिमाग हमारा, लेकिन हमारे दिमाग में भूसा भरा हुआ है केवल। हम केवल पागल जैसे घूम रहे हैं कि नहीं बस अखिलेश हमारे भैया हैं, लालू सिंह हमारे चाचा हैं, बस मरे जा रहे हो उसी में आपको बस केवल, और कुछ नहीं। आप कुछ नजर नहीं आ रहा है, कौन अच्छा है वो आपको नजर नहीं आ रहा है। आपकी समस्या यही बस केवल, जो आदमी इतने साल मुख्यमंत्री रहकर भी, और एक आदमी मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री रहकर भी जिसके पास खुद का मकान नहीं, खुद की गाड़ी नहीं है, खुद का जेट प्लेन नहीं है, वो आपको बेईमान लग रहा है। और हजारों करोड़ संपत्ति के मालिक जो कभी कुछ नहीं थे वो आपको ईमानदार लग रहे हैं। उनसे आप उम्मीद कर रहे हैं कि हमारे ये आपके लोकतंत्र को बचा लेंगे और जो ये लोकतंत्र खत्म कर देंगे। जो अपना परिवार सब कुछ छोड़ करके जो है आपके लिए लड़ रहा है वो आपको लग रहा है बेईमान है। वो सोच सकते हैं आप, एक घर में एक IAS हो जाता है, मैं देखता हूँ लोग इतना उड़ते हैं हवा में। सोचिए पहले, वही एक घर का प्रधानमंत्री है, वो एक घर का मुख्यमंत्री है योगी आदित्यनाथ। देखिए व्यक्तित्व की मैं बात कर रहा हूँ। बीजेपी बेशक हो सकता है उनकी पार्टी में बहुत सारे नेता खराब है, मैं खुद कहता हूँ, बहुत ही करप्ट नेता है बीजेपी पार्टी, मैं खुद कह रहा हूँ ये बात को। लेकिन व्यक्तित्व की बात कर रहा हूँ, एक व्यक्तित्व की बात कर रहा हूँ केवल मैं। हो सकता है क्योंकि नीतियां गड़बड़ हो सकती हैं, लेकिन उसकी नीयत गड़बड़ नहीं हो सकती है। इसकी तो गारंटी है यार कि नीयत गड़बड़ नहीं हो सकती उस आदमी की। वह भी जमीन से कितना मेहनत किया, इतना काम किया, इतनी 3-3 बार मुख्यमंत्री रहा उसने आदमी। आप सोच सकते हैं गुजरात की क्या हालत हुआ करती थी? ऐसे नहीं उसको इतना प्रमोट किया गया। गुजरात उसने कहाँ से कहाँ पहुंचा दिया, कुछ नहीं था गुजरात में। लाख करोड़ रुपए का बजट होता था गुजरात का, आज 18 लाख करोड़ का बजट है गुजरात का। आप सोच सकते हैं, बीमारू राज्य में शामिल थे गुजरात वगैरह। सोचिए पहले आप गुजरात देखिए, आप लगातार वहाँ बीजेपी जीत रही। क्या सब बेवकूफ़ है? वहाँ की जनता सब बेवकूफ़ है, जितने सब बेवकूफ़ हैं। वो आपकी तरह नहीं दिमाग उस तरह वोट नहीं देते हैं। वो सोचते हैं काम क्या हो रहा है, अच्छाई क्या दिख क्या रही है, वो देखते उस पर वोट देते हैं। वो जाति धर्म मजहब में नहीं बट रहे हैं, वोट कर रहे हैं जाके काम पे वोट कर रहे हैं ले जाके, नहीं काम हो रहा है हम देंगे वोट। और हम अब क्या कर रहे हैं? हम अब टमाटर महंगा हो गया, प्याज महंगी हो गई, उस पर वोट कर रहे हैं जाके ले जाके। कैसे लग रहा है टमाटर प्याज जो उनके घर में उगता है। तो ये दिक्कत है हमारे यहाँ में। तो ऐसे समस्याएं खत्म नहीं होंगी, आपको सोचना पड़ेगा, आपको हिसाब मांगना पड़ेगा, आप जागिए, नहीं तो ऐसे ही होता रहेगा। वो दंगा भड़काएंगे, हमारे यहाँ के बच्चे मारे जाएंगे और उनके बच्चे नहीं मारे जाते। हम आप मर रहे हैं, हमको नौकरी नहीं मिल रही है, हाय हाय कर रहे हैं। अब पूछिए उनके बच्चों से, बड़े बड़े यूनिवर्सिटियों में पढ़ के आते हैं सब विदेश, फॉरेन यूनिवर्सिटी से। और आपके यहाँ क्या हो रहा है? बिहार जैसे स्टेट में तो 3 साल का ग्रेजुएशन 6 साल में हो रहा है, उस पर आप बात नहीं करेंगे। लेकिन आप कौन चाहिए? तेजस्वी भैया हमारे भैया हैं, बस वही बढ़िया हैं। जो आदमी कक्षा 9 पास नहीं है यार, वो क्या पढ़ाएगा, क्या तरीका बताएगा? आप बताइए क्या तरीका है, बताइए क्या कर लेगा वो आदमी? सोचिए पहले यार। वो क्यों डिप्टी CM बना है? क्योंकि लालू सिंह यादव का लड़का है इसलिए बना है। सोचिए पहले आप, लालू सिंह यादव तो पढ़े लिखे थे, बल्कि मैं कहता हूँ वो तो पढ़े लिखे थे। भले वो किसी प्रकार के कई तरह के केसों में फंसे, करप्शन केस में फंसे, लेकिन वो पढ़े लिखे थे। इनकी तरह से तो नहीं थे, वो पढ़े लिखे नेता थे, इसमें कोई दो राय नहीं है। उनके बोलने की स्टाइल थोड़ा अलग थी, वो अलग बात है, लेकिन वो पढ़े लिखे नेता है। वो बेवकूफ़ टाइप के नहीं है, बेवकूफ़ है वो, बिल्कुल ऐसा नहीं। उस बंदे ने रेलवे को भी कितना फायदे पहुंचा, रेल मिनिस्टर था तो वो बंदा रेलवे को फायदे में रखा था उसमें। सोचिए पहले यार, योग्यता थी उसके अंदर, ऐसी बात नहीं है। भले वो करप्शन चार्ज में अंदर हुआ, सब कुछ हुआ, उस बंदे के अंदर दम था,
ऐसी बात नहीं है। मुलायम सिंह यादव जी थे, पढ़े लिखे आदमी थे, नेता करने का उनके तरीका अलग था। ये लोग तुष्टिकरण जरूर किए लेकिन राज किए ना। एक जाति का नेता बनना भी अपने आप बहुत बड़ी बात है, समझ लीजिए आप। ये योग्यता है, व्यक्तिगत योग्यता में बात कर रहा हूँ, ये व्यक्तिगत उनको सराहनीय योग्यता है उनकी। ये आप जान लीजिए, इनकी तारीफ सदा होगी। कभी अखिलेश यादव तारीफ नहीं हो सकती क्योंकि वो अपने बाप की पाए हैं, बपौती मिली है उनको, लेकिन मुलायम सिंह यादव, लालू सिंह यादव, इन लोगों की तारीफ होगी हमेशा। इन्होंने अपने दम पर खड़ा किया अपने साम्राज्य को। इनकी व्यक्तित्व की हमेशा सराहना की जाएगी। वो अलग बात है इनके ऊपर क्या चार्जेस है, इनका राजनीतिक कैरियर कैसा रहा, वो अलग मैटर करता है, लेकिन वैसे इनकी सराहना हमेशा की जाएगी। तो आप सोचिए एक बार इस सब चीज़ों को, आप मत पढ़िए इन बेवकूफ चक्रों में। जो है जो नेता जो भड़काते हैं, मत भड़किए, आप मत पढ़िए जाति पर, धर्म, मजहब में। आप शांति से रहिए, आप इनकी बेवकूफ़ों वाली बात मत आइए। ये चुपचाप धीरे भड़काएंगे, उसके बाद धीरे अपने जाकर घुस जाएंगे कमरे में आराम से, और आप जब लड़ाई करेंगे आप मारे जाएंगे, आप गोलियां मारी जाएंगी, आप मारे जाएंगे। पुलिस की मारपीट में आप डंडा खाएंगे, डंडा नहीं खाएंगे। तो समझिए इस बात को, कोई मतलब नहीं है। हम आप इनके माया जाल में मत फंसिए। ये माया फैला रहे हैं खाली, और कुछ नहीं कर रहे हैं। ये जो गठबंधन बना हुआ ना, ये सच में कह रहा है, ये वाकई में गठबंधन ही ठग बंधन है। एक भी नेता उसमें से ऐसा नहीं है जिसके ऊपर केसेस न चल रहे हो, किसके ऊपर करप्शन के चार्ज ना हो। एक भी नेता उसमें नहीं है ऐसा। अब आप सोचिए, ये लोकतंत्र बचाने आए हैं, ये लोकतंत्र बचाएंगे। अब सोचिए आप, ये लोकतंत्र बचाने आए हैं, ये खुद को बचाने आए हैं कि यार हमको जेल न जाना पड़े, कैसों वैसों हट जाए मोदी, बस हो गया केवल। ये इसलिए आए हैं, सच्चाई यही है, ये आप जान लीजिए। ये एक वर्ग विशेष के लिए बस खाली वहां बैठे हुए हैं केवल, यार कैसे करके हटे, कम से कम हम लोग यार सकून मिले। इनका कोई निश्चित नहीं है। सपोज पहली बात तो जीतेंगे नहीं, मुझे लगता है, जो सही बात है कि जो कहते नहीं है कि मतलब कि शेर खड़ा है तो कितना भी झुंड बना के आ जाओ तुम, कोई मतलब नहीं है। भैंसें भी झुंड में रहती हैं, लेकिन जब शेर शिकार करता है तो भैंस को मार ही देता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो कोई मतलब नहीं, जीतेंगे तो नहीं है। लेकिन इन सपोज अगर ये जीत गए तो क्या समझते हैं, 5 साल में 10 प्रधानमंत्री बनेंगे भारत के। 5 साल में 10 प्रधानमंत्री कम से कम। ये आप हम झगड़ा कर लेंगे, कहेंगे नहीं हम हमारे प्रधानमंत्री बनाओ, हम नहीं जानते, नहीं तो हम समर्थन वापस ले लेंगे, सरकारें गिरा देंगे, यही होगा। अब आप सोच लीजिए, क्योंकि भाई इतने लोग मिल के बनाएंगे तो क्या होगा भाई, सबकी महत्वाकांक्षाएं हैं। वो कहेंगे हम बनेंगे, वो कहेंगे हम बनेंगे, वो कहेंगे हम बनेंगे। हम नेता ज़्यादा है, अब मान लीजिए उसमें किसी पार्टी के सांसद ज़्यादा हो गए तो वो और ताव खाएगा। ठीक है, मान लीजिए अखिलेश यादव के 25 सांसद हो गए, तो अखिलेश यादव क्या समझ रहे हैं आप, कम ताव खाएंगे क्या? वो भी कहेंगे हमको प्रधानमंत्री बनना है, 25 सांसद है हमारे पास, ऐसे कैसे नहीं। अब आप सोचिए, 50 सांसद के पास हो जाएंगे, 10 वो तो नेतागिरी करेगा ही। और मान लीजिए आंकड़ा एकदम बिल्कुल छूता हुआ पहुंचा, बहुमत के 272 के पास ही पहुंचा, कि थोड़ा बहुत इधर उधर हो गया तो सरकार गिर जाएगी। तो सोचिए आप, मजबूरी में सरकार चलाने के लिए अलग अलग पार्टी पीएम बनते रहेंगे ऐसा। तो आप ऐसी व्यवस्था चाहते हैं क्या? मुझे लगता है नहीं, ऐसी व्यवस्था नहीं चाहिए होती है। एक प्रधानमंत्री बने, चाहे जो बने, चाहे वो मोदी बने या विपक्ष का भी कोई एक प्रधानमंत्री हो, लेकिन नहीं हो सकता वो विपक्ष में तो संभव है ही नहीं। पक्ष में मानी संभव है कि हाँ मोदी ही प्रधानमंत्री बने, लेकिन विपक्ष में संभव ही नहीं है, क्योंकि किसी की विचारधारा ही एक नहीं है, किसी की भी विचारधारा एक नहीं है, सबकी विचारधारा अलग है। समझ लीजिए, सब अपने अपने जातिगत की राजनीति करते हैं, सब अपने अपने धर्म विशेष की राजनीति कर रहे हैं बैठ के। तो आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं बहुत अच्छा कुछ हो जाएगा? कुछ नहीं होगा। समझिए आप लोग इस बात को, आप लोग जागिए, आप लोग लोकतंत्र की ताकत को समझ ही नहीं रहे हैं। आप लोग जागरूक होइए, समझिए इस बात को। और आप एक मुर्गा और जो है एक बोतल क्वार्टर में आप बिकने वाले लोग, फिर कहाँ से आप उम्मीद कर सकते हैं कि हमारे देश का बहुत बड़ा हो जाएगा? तो दीजिए फिर ऐसे वोट ले जाके दबा करोड़ दीजिए, तो क्या होगा फिर? ऐसे ही लोग बनेंगे प्रधानमंत्री, ऐसे ही लोग बनेंगे राष्ट्रपति, ऐसे लोग होंगे, सब क्या मतलब है? फिर ऐसे लोग मंत्री बन जाएंगे, गुंडे बनना, 5-5 बार विधायक बन जा रहे हैं, सांसद बन जा रहे हैं। अरे भैया, वोट तो पब्लिक ही दे रही है ना, क्यों दे रहे हो वोट उनको? देख रहे हो जमीन कब जी आ रहे हैं, फिर भी वोट दे रहे हो आप। तो आप सोचिए एक बार इस चीज पे, मैं क्या कह रहा हूं, मेरी बात पर गौर करिएगा। आप मेरी बात पर आप लोग स्वयं विचार करिए। इसलिए मैं कहता हूं, जाति पात मजहब मत देखिए, नेता जो बेहतर हो, जो आपके लिए काम कर सके, उसे दीजिए। और भूल एक बार होती है, मान लीजिए गलती से आपने एक बार गलती से चुन ही लिया, तो दोबारा उसकी जमानत जब्त हो जानी चाहिए, ऐसा आप करिए। आप सीखिए, आप अमेरिका से बहुत कुछ सीख सकते हैं लोकतंत्र के मामले में। उनके यहाँ भाई भतीजावाद, जीजावाद नहीं है कि भाई जीजा ताऊ मामा सब फूफा सब नेता बन जाएंगे, ऐसा नहीं है वहाँ पे। ये यहाँ पे ही केवल यही मिलेगा आपको, सब के सब नेता बन गए, पूरा खानदान नेता बन गया, कोई ना कोई किसी न किसी पद पे ही है।
ये केवल भारत के ही लोकतंत्र में संभव है। इसीलिए मैं कहता हूँ ये लोकतंत्र के नाम पर पूरा माया जाल फैला रखा है नेताओं ने। लोकतंत्र की असलियत क्या है उस पर तो ये लोग गौर ही नहीं करते। लोकतंत्र की जो खूबसूरती वो तो दिखती ही नहीं है। तो आप लोग गौर करिए मेरी बात पर, एक बार जरा विचार करिएगा एक बार पर। तो चलिए ठीक है, इसी बात पे हम अपनी बात को समाप्त करेंगे। आप लोग खुद विचार करिए, आप स्वयं विचार करिए। तो तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ एक नई वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।